हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ के लिए है। क्लास ट्वेल्थ के लिए आज हिंदी विषय के एक ऐसा टॉपिक लिख के आया हूँ जो एग्ज़ाम में लगभग 5 नंबर का प्रश्न हर बार पूछता है। तो आज मैं क्लास ट्वेल्थ का पाठ, लेखक और उसकी विद्या की एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताऊँगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए ट्रिक की मदद से मैं आपको पाठ, लेखक और उसकी विद्या को बताता हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको बार बार रटने की ज़रूरी नहीं हो पड़ेगी। तो आइए, पहला है बातचीत। उसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और इसकी विद्या है निबंध। आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग बातचीत करते तो किससे करेंगे? बालक से तो नहीं ना करेंगे। बाल से क्या होता है? मतलब बच्चा, बचपन में जो बच्चा छोटा रहता है, ठीक ना। तो बालक से तो आप लोग बातचीत करेंगे, ठीक। अगर मान के चलिए कोई बच्चा 1 साल का है जिसको बोलने नहीं होता है, उससे 10 मिनट 15 मिनट बात करेंगे। क्या करेंगे? 10 से 15 मिनट बात करें। उसके बाद आपको ना खुद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो रिएक्शन रहेगा वो सिर्फ स्माइल करेगा, आपको देख के हंसेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक ना। तो उससे ज़्यादा देर बात करना अच्छी बात आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, नीमन नहीं लगेगा। तो निबंध, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट और उसकी विद्या क्या है? निबंध। अगला है उसने कहा था। उसने कहा था, उनके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। आप लोग एक किस्सा सुनते होंगे बचपन से। कोई जो लव कपल होता है, प्रेमी प्रेमिका होता है, वो बचपन से ही कहता है, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सबका ही कहना है, तुम अगर कह दो तो मैं चांद तारे तोड़ के ला दूँ। लेकिन ये क्या लगता है, एक कहानी की तरह हो गया। सबका यही कहना है, ठीक ना। वास्तव में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं लाता, ठीक ना। अपने माँ बाप से प्यार करो, वही सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक ना। ये लव अच्छा नहीं है, ठीक ना। बस ट्रिक के लिए बनाने कि उसने कहा था। एक लड़का है जो अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। चांद यानी चंद्रमा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। और ये किस्सा हम लोग का बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये कहानी की तरह बन गया। तो उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ये कहानी की तरह हो गया। अगला है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। आप लोग एक बात बताइए, जब कोई क्रांति होती है हमारे देश में तो क्या होता है? जोरों शोरों से उसका आगमन होता है, क्रांति किया जाता है जोरों शोरों से, भाषण दिए जाते हैं, लोग फलना चिल्लाबाद, फलना जिंदाबाद, चिल्ला जिंदाबाद, ऐसे जोर जोर से नारे लगाते हैं। जब क्रांति होती है तो उसका क्या होता है? जयकारा होता है। तो जयप्रकाश नारायण। और उस जयकारा होता है जब क्रांति होती है, तो नेता लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं। क्या देते हैं? भाषण देते हैं। इसकी विद्या क्या है? भाषण। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण और उसके विद्या है भाषण। अगला है अर्धनारीश्वर। इनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि कौन भगवान आधा पुरुष थे और आधा स्त्री थे, ठीक ना। तो अर्ध मतलब होता है आधा। अब रामधारी को अलग कर देंगे तो राम, और धारी का उल्टा कर देंगे तो राधा हो गई। एक पुरुष एक स्त्री, यानी आधा आधा, और दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? रामधारी। तो ये रामधारी सिंह दिनकर पूरा एक ही नाम है, तो ये एकांकी हुआ, ठीक ना। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर और इसकी विद्या क्या है? एकांकी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक। अगला है रोज, और इसका लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर, ठीक ना। स ही, ठीक ना। इसका स का मतलब सच्चिदानंद, ही का मतलब हीरानंद, ठीक ना। वात्स्यायन अय्यर। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब रोज को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ROSE, रोज। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। ये बात क्या है? सही है, ये बात सही है। रोज का हिंदी क्या होता है? गुलाब। ये बात सही है। तो रोज के लेखक का नाम सही, मतलब अब इसका पूरा नाम नहीं लिखा है तो सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक ना। इसका शॉर्ट क्या है? सही है। रोज का हिंदी नाम क्या होगा? सही वात्स्यायन अय्यर, ठीक ना। क्योंकि इसका पूरा नाम हम बता चुके हैं, सच्चिदानंद हीरानंद। बस हम ट्रिक के लिए उपयोग करेंगे कि
रोज का हिंदी गुलाब होता है। ये बात क्या है? सही है। अब गुलाब किसको दिया जाता है? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देगा गुलाब, ठीक। और जब एक प्रेमी एक प्रेमिका जब दोनों प्यार कर तो क्या कहानी बन जाता है? क्या बन जाता है? कहानी। तो सच्चिदानंद वात्स्य आज्ञा, इसकी विद्या क्या है? कहानी। यानी रोज की विद्या कहानी है। अब अगला है एक लेख और एक पत्र। इनके लेखक क्या का नाम है? भगत सिंह। हाल ही में भारत में एक ऐसा घटना घटी है, आप लोग सीमा और सचिन को जानते हो। सीमा कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की। और सचिन इंडिया के। तो सीमा ने एक पत्र लिखा सचिन के लिए। किसके लिए? सचिन के लिए। और वो क्या की? भाग के, यानी भगत सिंह भाग के पाकिस्तान से कहाँ चली आई? इंडिया। कहाँ चले आई? इंडिया। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह, क्योंकि सीमा कहाँ से भाग के आई है? पाकिस्तान से। तो भाग के आई है भगत सिंह। और वो क्या हुआ? इतिहास के पन्ना में दर्ज हो गया कि एक लेडीज थी जो पाकिस्तान से कहाँ भाग के आई? इंडिया। तो ऐतिहासिक पत्र, सीमा ने क्या किया? ऐतिहासिक पत्र लिख दिया, ठीक ना। अगला है ओ सदा नीरा। इनके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। अब नीर का मतलब आप लोग को पता होगा कि नीर का मतलब होता है जल। जल और जग, जग का मतलब पूरा दुनिया, ठीक। पूरा पृथ्वी पर जितने भी जगह है, जितने भी लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं? जग। तो नीर, जग में सभी के लिए पानी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक ना। जरूरी क्या? बहुत जरूरी है। तो ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। अब जब बाढ़ आता है तो उसके रोकथाम के लिए क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, बांध। और इसको ऐसे लिख देते हैं बांध। तो जो पानी के रोकथाम के लिए बनाया जाता है क्या बनाया जाता है? बांध। तो इसकी विद्या क्या है? बांध निबंध। क्या? निबंध। तो ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर और एक विद्या निबंध। अगला है सिपाही की माँ। इनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। अब माँ तो एक ही होगी और बेटा दो होगा। बेटा दो होगा। अब किसी माँ की दो बेटे हैं, कोई माँ की दो बेटे हैं, एक किसान है, दूसरा जवान है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो माँ तो एक ही होगी। तो सिपाही की माँ की विद्या क्या है? एकांकी। और इनके लेखक मोहन राकेश, ठीक। अगला है प्रगीत और समाज। इनके लेखक का नाम है नामवर सिंह, ठीक। अगर आप लोग गीत गाते हैं समाज में, सबसे हट के सबसे अच्छा गाते हैं, तो क्या होता है? आपका नाम होता है। क्या होता है? कि फलना चिलना का बेटा बहुत अच्छा गाता है। क्या होता है? बहुत अच्छा गाता। तो नाम। तो लेखक कौन हो गए? नामवर सिंह। अब इसकी विद्या निबंध, ठीक। अगर आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं तो क्या होता है? लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, निमन बात नहीं है। तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। और ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला है जूठन। इनके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग बच्चे में अगर कोई चीज़ आपको पसंद होगा, अगर वो जूठा भी मिले तो चलेगा, लेकिन खाना क्या है? उसको अंधेरा में छुप के खाना है। कहाँ खाना है? छुप के। अब कोई भी जूठा चीज़ आप सभी के सामने में तो खा नहीं सकते, तो आप कहीं छुप के अंधेरे में खाइएगा। झूठ ही बोलते हैं आप लोग, तो सामने बोल देते, लेकिन आपको पता होता है कि हम क्या कहें? झूठ बोलते। और झूठ की विजय कभी नहीं होती, वो हमेशा अंधेरे में रह जाता है। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। जब हम जूठा खाते हैं तो कहाँ खाते हैं? प्रकाश। इसके उल्टा क्या होता है? अंधेरा, ठीक। तो जूठन का लेखक का नाम हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये क्या है? आपको पता है कि आप जूठा खा रहे हैं। क्या पता है? जूठा खा रहे हैं। तो आपको पता है, यानी आत्मा को आपको पता है कि आप जूठा करते हैं। ये किसकी विद्या क्या है? आत्मकथा। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक का नाम है मलयज। अब कोई पागले ना होगा, हाँ, जो मल निकालने जाएगा और साथ में दो चार को ले जाएगा। ऐसा तो हम नहीं ना करते हैं। हम अकेले जाते हैं मल निकालने। क्या जाते हैं? अकेले। और हंसते हुए गए अकेले और मल निकाल रहे। क्या? और ये बात अब कॉपी पेन लेके डायरी में लिख सकते हैं? नहीं ना। ये बात ना ही किसी को बता सकते, ना ही कहीं लिख सकते, चाहे कॉपी हो या डायरी हो। तो इसकी विद्या क्या होगी? डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज और इनकी विद्या डायरी। अगला है
तिरिच। इनके लेखक का नाम है उदय प्रकाश। अब उदय का मतलब क्या होता है? उगना, निकलना, ठीक ना। तिरिच, अब सूर्य जब पूरब दिशा से निकलता है तो बिल्कुल सीधा होता है नहीं, धीरे धीरे वो बीच में आता है। जब 12 बजते हैं, ठीक, तो वो तिरछा उगता है, तो प्रकाश, ठीक। तो तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। अब सूरज रोज सुबह में उगती है, ये क्या हो गया? एक कहानी की तरह हो गया कि एक ही काम बार बार हो रहा है। एक कहानी की तरह हो गया कि एक ही घटना प्रतिदिन वर्षों से चलते आ रहा है, ठीक। तो इसकी विद्या कहानी। अगला है शिक्षा। इनके लेखक का नाम है जिड्डू कृष्ण मूर्ति। बचपन में आपको जो काम करने के लिए नहीं बोला जाता है वो उसकी आप जिद पकड़ लेते कि हमको ये काम करना है। अगर धूप के समय में आप लोग को बोलेगा कि आप लोग खाली पैर नहीं चलना है, आपको चप्पल पहन के चलना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या बोलेगा, हमको चप्पल नहीं पहनना, हम खाली पैर ही चलेंगे, देखते हैं क्या होता। ये क्या हुई? आपकी जिद हुई, आपकी जिद हुई। अब जो बच्चा छोटा होता है उसको कुछ सीखने की इच्छा होती है, उसकी जिद होती है। तो शिक्षा के लेखक जिड्डू कृष्ण मूर्ति। कभी कभी आप लोग अपने मम्मी पापा का बात नहीं मानते हैं ना, तो क्या आपको भाषण भी सुनना पड़ता है, 2-4 बातें सुननी पड़ती है। तो इसकी विद्या क्या है? संभाषण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको रटने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। 1 बार 2 बार ये वीडियो को अच्छे से पूरे बिना स्किप किए हुए देख लीजिए, तो आपकी बार बार रटने की किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा।